हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। तो हमको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट्स निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है ए माइनस बी बी ए। अब आपको पता है कि जब भी मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो रो का कॉलम में किया जाता है। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस बी का हम दूसरे एलिमेंट के साथ करेंगे तो बी इंटू बी हो गया। फिर फर्स्ट रो का अब सेकेंड कॉलम के साथ होगा तो ए माइनस बी प्लस बी और इंटू ए हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का यहाँ पे हो गया कंप्लीट। आपका सेकेंड रो आती है तो माइनस बी और माइनस बी का हम करेंगे फर्स्ट कॉलम के ए के एलिमेंट के साथ तो ए हो गया। फिर प्लस करेंगे ए का बी के साथ हो जाएगा। उसके बाद अब फिर क्या करना है हमको, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करना है तो माइनस बी हो गया और यहाँ पे भी माइनस बी हो गया। प्लस करेंगे सेकेंड एलिमेंट जो है सेकेंड रो का ओ सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए। अब आगे देखिए क्या होता है। ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हो गया और बी इंटू बी हमारे पास बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी और ये हो जाएगा प्लस ए बी। यहाँ पे माइनस ए बी फिर प्लस ए बी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, तो हमारे पास बच क्या रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो। यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 3 दिया हुआ है जो 3/1 का मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 3 4। ये हमारे पास 1/3 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि फर्स्ट वाले का जो कॉलम है वो सेकंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास इक्वल दिख रहा है तो नया मैट्रिक्स हमारे पास जो बनेगा वो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास 3/3 का। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। रो का कॉलम में रो का कॉलम में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं 1 का सबसे पहले 2 के साथ होगा, फिर 1 का 3 के साथ होगा, फिर 1 का 4 के साथ होगा। उसके बाद अब फर्स्ट रो का काम खत्म, सेकेंड रो को आते हैं। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अब सेकेंड रो भी खत्म, थर्ड रो की बारी है। थर्ड रो को एक एक कॉलम में करके करेंगे तो 3 का 2 से करना पड़ेगा, 3 इंटू 2, फिर 3 का 3 से करना पड़ेगा, फिर 3 का 4 से होगा। ये होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब देख लीजिए क्या आ रहा है यहाँ पे। ये तो 2 हो जाएगा, 3 4, 2 2 जब 4 होता है, 2 3 जब 6 होता है और 2 4 जब 8 होता है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखते हैं। 1 माइनस 2 2 और 3 दिया हुआ है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो एंड कॉलम का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए कैसे हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू माइनस 2 हो गया। फर्स्ट रो का सेकेंड के साथ तो 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है।
फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 प्लस -2 का हम करेंगे 1 के साथ। इसी तरीके से अब सेकेंड रो का हम करते हैं। सेकेंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। फाइनली हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 6, यहाँ पे 3 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 9, 4 प्लस 9, और यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है, और 3 1 जा 3 होता है, प्लस 3। तो फाइनली हमारे पास अब आंसर आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर 8, यहाँ पे 13, और यहाँ पे 9। ये हो गया आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 -3 5 0 2 4 0 2 4 3 0 5 3 0 5। इसका करना है हमको प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए यहाँ भी 3/3 का है, दूसरा वाला भी 3/3 का है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो फाइनली वो भी 3/3 का ही आना है। तो करते हैं इसका, हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो इस तरीके से चलेगा। तो आइए यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हमको करना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 का हम करेंगे 0 से, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। उसी तरीके से अब आ जाते हैं फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। ठीक है, अब करेंगे हम फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो इसमें आ जाएगा 2 इंटू 5, और फिर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो गया, फिर 4 इंटू 5 हो गया, प्लस 4 इंटू 5। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकेंड रो को। सेकेंड रो को ही सेम प्रोसेस करेंगे सारा, तो 3 इंटू 1 और सेकेंड कॉलम प्लस 4 इंटू 0, फिर 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। इसमें आ जाते हैं 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। उसके बाद सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 5 इंटू 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5 आ गया हमारे पास। अब बचा तीसरी रो। तीसरी रो को हम क्या करेंगे, सारे कॉलम के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू -3 प्लस करेंगे 5 इंटू 2 प्लस करेंगे 6 इंटू 0। अब आ गया तीसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो
2 प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए A6 हो गया, A6 हो गया, तो यहाँ पे तो 0 ही आ गया आपका। और इसको सॉल्व करिए, 5 2 जा 10 हो गया, तो से 42 हो जाएगा आपका, 42। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 18 हो गया है, 15 प्लस 3 18 होता है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, और चल रहे हैं -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर 56 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा 56 आता है। और इसको करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, 4 3 12, और 4 एकम में 4। यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 6 है, तो 3 18 4 22 हो गया। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 70, और ये हो गया हमारे पास आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट क्या है हमारे पास। 2 1 3 2 -1 1, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 1 0 1 -1 2 1। यहाँ पे देखिए 3/2 का मैट्रिक्स है, और ये 2/3 का मैट्रिक्स है। तो फाइनली मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 का बनना है। क्या बनना है? 3/3 का बनना है। तो करते हैं, सेम प्रोसेस ही होगा यहाँ पे भी। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, देखते हैं कैसे होगा। 2 का 1 के साथ, प्लस 1 इंटू -1, फिर 2 का 0 के साथ, प्लस 1 का 2 के साथ, 1 इंटू 2, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का हम करेंगे 1 के साथ, और 1 का 1 के साथ, प्लस 1 इंटू 1। अब सेकेंड रो को करेंगे, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब तीसरे वाले को आते हैं, -1 का हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे -1 का हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 का हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं तीसरे वाले में करना है हमको, तो -1 का 1 के साथ, प्लस फिर 1 के साथ हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो अब तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 2 -1 आएगा, 2 -1 हो गया, ये 0 प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 होगा, 2 प्लस 1। इसमें देख लेते हैं, 3 -2, 3 -2, यहाँ पे 0 प्लस 4, 0 प्लस 4, यहाँ पे 3 प्लस 2। ओके, यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 और -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और -1 हो जाएगा। ये -1 है, ठीक है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये चीज यहाँ पे देखनी पड़ेगी आपको। ये चीज +1 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 2 और -1 प्लस 1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 4 5, 1 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 2 और 0। ये हमारे पास हो गया आंसर। पांचवा पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं हम। लास्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 3 और उसके बाद माइनस 1 0 और 2। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस 3 1 0 3 1। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट हमको करना है। तो पहले वाले मैट्रिक्स का आप देख लो ऑर्डर क्या है, 2/3 का है और दूसरा वाला 3/2 का है। तो इसमें देखो ये वाली चीज इक्वल दिख रही है आपको, यानी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन नया वाला मैट्रिक्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो हमारे पास बनेगा जो भी, वो 2/2 का बनेगा। तो करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन, देखते हैं कैसे होगा। 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस -1 इंटू 1 फिर 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो 3 -3 प्लस -1 -1 का हम किसके साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे, प्लस 3 का हम करेंगे 1 के साथ। देखिए कहाँ चला गया, 3 का हम करेंगे 1 के साथ। इसके बाद आते हैं सेकेंड रो को करते हैं। फर्स्ट रो का काम हो गया यहाँ पे खत्म। तो -1 का हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास किसके साथ, 1 के साथ, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। इसमें आते हैं -1 का मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 0 के साथ, और प्लस करेंगे फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। बस इतना ही करना है, 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो आगे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 1, इसको करेंगे 2 आएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। गलत कर रहा हूँ, देखिए फिर से कर देते हैं इसको। 3 2 जा 6 होता है, -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर -9 -0 +3, ये चीज होगी। फिर आएगा यहाँ पे -2 +0 +6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 +0 +2, और फाइनली हमारे पास आ गया यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा -6 और 4, और यहाँ पे आ गया 5। ये हो गया फाइनली हमारा आंसर। और यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 3 खत्म।